हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एटॉमिक बायोलॉजी में। हेल्थ इशू की वजह से वीडियोस थोड़ा डिले हो गई, बट नाउ आई एम हेयर। और जो आज हमारा टॉपिक है वो है मोलैरिटी। एक ऐसा टॉपिक जो क्लास 11th में ही मोल कॉन्सेप्ट में काम आता है और क्लास 12 में भी सॉल्यूशन चैप्टर में इसके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने वेट बाय वेट परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज को कवर कर लिया था। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट मोलैरिटी। अगर आपसे भी मोलैरिटी के सवाल नहीं बनते हैं तो इस वीडियोस को पूरा देखिएगा और फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या अभी भी आपको मोलैरिटी में कोई कंफ्यूजन है। तो सबसे पहले मोलैरिटी का डेफिनेशन देखते हैं कि मोलैरिटी होता क्या है। मोलैरिटी जो है रिप्रेजेंट करता है कि 1 लीटर के सॉल्यूशन में कितना नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट है। तो इसका डेफिनेशन आप लिख सकते हो कि इट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। और याद रखेंगे कि जैसे ही लीटर की बात होगी वैसे ही यहां पे वॉल्यूम की बात हो रही है। लीटर मतलब वॉल्यूम है। और यहीं से मैं एक चीज क्लियर करा दूं कि अगर आपसे पूछे कि क्या मोलैरिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है तो आप बोलोगे करता है। रीजन कि ये वॉल्यूम पर डिपेंड करता है। मोलैरिटी डिफाइन होती है किसके टर्म में? वॉल्यूम के टर्म में। और वॉल्यूम एक ऐसा टर्म है जो टेम्परेचर बढ़ाने से या टेम्परेचर कम करने से चेंज होता है। तो जब टेम्परेचर चेंज होगा तो वॉल्यूम चेंज होगा और वॉल्यूम चेंज होगा तो मोलैरिटी भी चेंज होगी। तो मोलैरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, इसको पहले ही क्लियर कर लेते हैं हम लोग। अब आते हैं इसके डेफिनेशन पे। मान के चलिए कि कहीं पे अगर आपके सामने ऐसा लिख दिया हो कि x मोलर ए बी सॉल्यूशन है। क्या लिख दे? x मोलर ए बी सॉल्यूशन है। अब इसको अगर आपको डिकोड करना है तो याद रखिएगा कि जितना मोलर लिखा हुआ है उतना मोल। तो आप लिखोगे x मोल ऑफ ए बी प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सबसे शानदार तरीका है ये डिकोड करने का। अगर इसको किसी कंपाउंड के साथ लेके चले, मान के चलो मैंने लिख दिया कि 5 मोलर NaOH सॉल्यूशन है। 5 मोलर NaOH सॉल्यूशन है तो आप बोलोगे कि सॉल्यूट हमारा कौन है? NaOH। 5 मोलर है तो 5 मोल NaOH इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये डिकोड करने का तरीका है कि जितना मोलर सॉल्यूशन होगा उतना नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट का प्रेजेंट होगा 1 लीटर के सॉल्यूशन में। क्योंकि डेफिनेशन ये कहता है कि मोलैरिटी रिप्रेजेंट करता है कि 1 लीटर के सॉल्यूशन में कितना नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट का प्रेजेंट है। अगर मैं इससे फॉर्मूला बनाना चाहूं तो आइए इसका फॉर्मूला बनाते हैं। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि मोलैरिटी जो होता है वो बराबर होता है n सॉल्यूट, डायरेक्ट लिखते हैं n सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किसमें? लीटर में। एक तो फॉर्मूला ये हो गया कि मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर यहां से आपसे पूछ ले कि मुझे मोलैरिटी की यूनिट बता दो, यूनिट ऑफ मोलैरिटी अगर आपसे कोई पूछे तो ऊपर में मोल्स है और नीचे लीटर है तो आप बोलोगे मोल्स पर लीटर। और ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स। दोनों में से कुछ भी आ सकता है, मोल्स पर लीटर कह सकता है या मोल लीटर इनवर्स कह सकता है। तो ये हमारी हो जाएगी यूनिट। दूसरा चेंज आप क्या कर सकते हो उसमें, मैं कह रहा हूं कि अगर ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में नहीं देके ml में होगा तो आप 1000 से डिवाइड करोगे और ये कहां जाएगा? ऊपर जाएगा। विच मींस कि नया फॉर्मूला बनेगा मोलैरिटी बराबर n सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किस में रखना है? आप ml में रखना है। अगर आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में दिया हुआ है डायरेक्टली आप ये फॉर्मूला लगाइए, और अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में है तो ऊपर में 1000 से आप मल्टीप्लाई कीजिए। दूसरी बात कि आपको n सॉल्यूट का फॉर्मूला मैंने सिखाया था कि जो n सॉल्यूट होता है इसका फॉर्मूला होता है W सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। यानी कि जो भी सॉल्यूट है उसका वेट और उस सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट, इससे आप निकाल सकते हो n सॉल्यूट। या तो आप ये करो कि n सॉल्यूट अलग से कैलकुलेट कर लो और कैलकुलेट करने के बाद यहां पुट कर दो, या इसी फॉर्मूला को थोड़ा सा और अगर एलोंगेट अप करना चाहते हो तो आप मोलैरिटी के लिए लिख लोगे, ऊपर में हो जाएगा W सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के साथ मल्टीप्लाई होगा मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किस में रहेगा? ml में रहेगा। एक बात ये हो गई। एक और चीज मैं चाहता हूं कि आप चेंज कर लो। क्या आपने ये फॉर्मूला सीखा है? डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम। यहां से अगर वॉल्यूम का फॉर्मूला आप निकालोगे तो वॉल्यूम हो जाएगा
मास बाय डेंसिटी। कभी कभी ऐसा होगा कि वॉल्यूम नहीं देके उसका मास दिया रहेगा क्वेश्चन में, वॉल्यूम नहीं देगा, वॉल्यूम देके क्या दे देगा, मास दे देगा, और साथ में दे देगा डेंसिटी। तो एक तरीका यह है कि अलग से आप पहले वॉल्यूम निकाल लो ये फॉर्मूला यूज करके, उसको पुट करो, या फिर डायरेक्ट इस फॉर्मूला में अगर इंप्लीमेंट करना चाहते हो तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा m बराबर W सॉल्यूट इंटू डेंसिटी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट इंटू, अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की जगह वेट ऑफ सॉल्यूशन लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूशन किसमें हो जाएगा, ग्राम में हो जाएगा। चेंज हमने क्या किया, हमने कहा कि अगर सवाल में वॉल्यूम दिया हुआ है तो आप डायरेक्टली इंप्लीमेंट करो। कभी कभी कुछ ऐसा होगा कि सवाल में मास देगा, वॉल्यूम नहीं देगा, और डेंसिटी दिया रहेगा, या तो आप अलग से वॉल्यूम निकाल लो फिर फॉर्मूले में पुट करो, और नहीं अगर आप डायरेक्ट पुट करना चाहते हो तो इस वॉल्यूम की जगह पे आप क्या लिखोगे, मास बाय डेंसिटी। तो मास यहीं रह जाएगा और डेंसिटी कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो फॉर्मूला बनेगा कि मोलरिटी बराबर W सॉल्यूट इंटू डेंसिटी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट इंटू वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम। ये सभी फॉर्मूले वो फॉर्मूले हैं जो आप मोलरिटी में यूज कर सकते हो डायरेक्ट। m बराबर n सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में, यहां से हमने यूनिट निकाल ली, यूनिट मोल्स पर लीटर हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स हो जाएगा। उसके बाद हमने कहा कि अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में नहीं देके ml में दिया रहे तो आप ऊपर में 1000 से क्या करो, मल्टीप्लाई करो, तो मोलरिटी n सॉल्यूट इंटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। या तो आप नंबर ऑफ सॉल्यूट अलग से निकाल लो मोल, या नहीं तो फिर इसी फॉर्मूले को इलोंगेट करो, तो n सॉल्यूट की जगह पे वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मॉलिक्यूलर वेट लिख सकते हो। तो ये एक फॉर्मूला बना। अगर कभी सवाल में वो वॉल्यूम नहीं देके मास दे और फिर बोले आपको मोलरिटी निकालने के लिए, तो या तो अलग से आप वॉल्यूम निकाल लो पहले, और अलग से आप वॉल्यूम नहीं निकाल पा रहे हो तो डायरेक्ट डेंसिटी का फॉर्मूला लगा दो, मोलरिटी बराबर वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू डेंसिटी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट इंटू वेट ऑफ सॉल्यूशन किसमें, ग्राम में। चलिए इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस करते हैं मोलरिटी इन केस ऑफ डाइल्यूशन। ठीक, पहले कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इसके। प्रॉब्लम यह है कि मुझे पीपीटी बनाने आती नहीं, अब उसके वेट में रहेंगे तब तो हो गया, हमें सीखने से मतलब है। देखिए मान के चलिए कि आपके सामने लिख दिया हूं 20% बाय वेट NaOH सॉल्यूशन है, और आपसे बोल दे कि फाइंड मोलरिटी, और 20% बाय वेट नहीं लिख के मैं आपके लिए आसानी कर देता हूं, इसको मैं लिखता हूं 20% वेट बाय वॉल्यूम। क्या लिख लेता हूं मैं, 20% वेट बाय वॉल्यूम NaOH सॉल्यूशन है। क्यों मैं लिख रहा हूं 20% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन, क्योंकि मोलरिटी निकालने के लिए हम लोग जिसको यूज करते हैं वो वॉल्यूम है। अगर डायरेक्ट पहला क्वेश्चन आपसे वेट से करवाऊंगा तो फिर डेंसिटी लगा के आपको निकालना पड़ेगा वॉल्यूम, तो इसलिए डायरेक्ट सबसे पहले वॉल्यूम से ही सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या था कि जब भी ऐसा टर्म कहीं पे आपको दिखे कि 20% वेट बाय वॉल्यूम है, तो सबसे पहले इस टर्म को डिकोड करो। कैसे करोगे, जितना परसेंट है उतना ग्राम, तो लिखोगे 20 ग्राम NaOH इज present in 100 ml of solution। क्या ये डिकोड हुआ, 20% वेट बाय वॉल्यूम NaOH सॉल्यूशन था और इसकी मोलरिटी मुझसे पूछ रहा था। तो सबसे पहले मैंने 20% वेट बाय वॉल्यूम को डिकोड किया, तो मुझे पता चला कि 20 ग्राम NaOH प्रेजेंट होता है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में। यहां से मुझे क्या क्या मिल गया, अब वो देखो। क्या मुझे यहां से N मिला, आप बोलोगे बिल्कुल मिल गया। N सॉल्यूट का मतलब क्या होता है, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, और मुझे दिख रहा है कि वेट कितना है 20 ग्राम है, और NaOH का मॉलिक्यूलर वेट होता है 40, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, जोड़ोगे तो 40 के बराबर होगा। कितना हो जाएगा जी, 0.5 मोल हो गया। क्या, N सॉल्यूट। दूसरा, क्या आपको वॉल्यूम दिया हुआ है सवाल में, बिल्कुल दिया हुआ है, क्योंकि आपको पता चला कि कितना है 100 ml का सॉल्यूशन है, तो V सॉल्यूशन आपने कितना ले लिया 100 ml। अब यहां से आप डायरेक्ट मोलरिटी का फॉर्मूला लगा सकते हो। कौन सा, मोलरिटी बराबर होता है N सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें, ml में, क्योंकि मुझे जो वॉल्यूम पता है वो किसमें है, ml में है। तो एक तरीका यह है कि इसको लीटर में लिख लो तो ऊपर में 1000 लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन क्या फायदा है, सेम ही बात है। अब N सॉल्यूट की जगह पे आप कितना रख सकते हो, 0.5 रख सकते हो। उसके बाद आपको रखना है 1000, नीचे डिवाइड करनी है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 100 है, तो नीचे डिवाइड करना है 100 से, इससे ये 2 zeros का जाएगा और ये आ जाएगा 5 मोलर।
आ जाएगा। 20 ग्राम NaOH प्रेजेंट था 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में, और इससे हमारे को मिल गया कि जो इसकी मोलरिटी है वो 5 मोलर है। सवाल में कुछ नहीं दिया था, सिर्फ एक छोटा सा कंसंट्रेशन का टर्म यूज किया था, 20% वेट बाय वॉल्यूम NaOH। सबसे पहले इसको डिकोड करेंगे। डिकोड जब हम कर लेंगे तो इसके बाद हमें नंबर ऑफ मोल भी मिल जाएगा, वॉल्यूम भी मिल जाएगा। इसको यूज करके हम लोग निकाल लेंगे इसकी मोलरिटी। तो इस सवाल को आसानी से देखिए। अब आते हैं हम लोग टॉपिक पे, जो हमारा पुराना टॉपिक क्या था, कहा गया भाई, चलिए ये टॉपिक है मोलरिटी इन केस ऑफ डाइल्यूशन। क्या आप डाइल्यूशन का मतलब समझते हैं? आपको स्टार्टिंग में मैंने समझाया था कि दो बातें होती हैं सॉल्यूशन में, एक होता है कंसंट्रेशन और एक होता है डाइल्यूशन। जब कंसंट्रेशन की बात करेंगे तो सॉल्यूट की मात्रा बढ़ेगी, और जब डाइल्यूशन बढ़ाने की बात करेंगे तो सॉल्वेंट की मात्रा बढ़ेगी। मान के चलिए कि मेरे पास एक सॉल्यूशन था, मेरे पास क्या था, ये एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन 1। इसकी जो मोलरिटी है इसको M1 मानते हैं, और इसका जो वॉल्यूम है इसको क्या मानते हैं, V1 मानते हैं। इसमें हमने सॉल्वेंट ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया? सॉल्वेंट ऐड कर दिया, क्योंकि डाइल्यूशन का मतलब होता है सॉल्वेंट, और जनरली सॉल्वेंट पानी होता है। तो आप इसको ये भी कह सकते हो कि हमने पानी मिला दिया। इससे ये होगा कि इसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और अगर वॉल्यूम चेंज होगा तो मोलरिटी भी चेंज हो जाएगी, और मोलरिटी चेंज होगी तो अब इसकी मोलरिटी हो चुकी है M2 और इसका वॉल्यूम हो चुका है V2। वॉल्यूम क्या हो चुका है? V2। और ये जो नया V2 आया है ये पुराने वाले V1 में पानी मिला देने के बाद आया है। अब इस कॉन्सेप्ट में आप फॉर्मूला यूज करेंगे, वो बहुत ही छोटा सा फॉर्मूला है, M1 V1 बराबर M2 V2। मिक्सिंग के केस, सॉरी डाइल्यूशन के केस में ये फॉर्मूला यूज करेंगे, M1 V1 बराबर M2 V2। M1 और V1 क्या है? डाइल्यूशन से पहले की मोलरिटी और वॉल्यूम है। M2 V2 क्या है? डाइल्यूशन करवा देने के बाद जो मोलरिटी हो जाएगी वो, और डाइल्यूशन के बाद जो वॉल्यूम हो जाएगा वो। इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, जैसे मैं आपको एक बात बताता हूं, एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। मैं कहता हूं कि क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ वॉल्यूम बिकम्स डबल, अगर वॉल्यूम डबल हो जाता है देन मोलरिटी विल बी। मोलरिटी पे इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा? सवाल क्या कह रहा है, वॉल्यूम को हमने डबल कर दिया और इसका इंपैक्ट जानना चाहता है ये मोलरिटी पे। देखो सबसे पहले लो कि जब हमने कुछ नहीं किया था तो इसका वॉल्यूम V1 था और मोलरिटी क्या था? M1 था। केस 1 होगी। अब जब इसका मैंने डाइल्यूशन करवाया तो इसका वॉल्यूम हो गया दुगुना, मतलब पहले से V1 था तो अब हो गया 2V1। क्या हो गया? 2V1 बराबर किसके हो जाएगा? V2 के। और आपसे पूछ रहा है कि M2 का मान कितना होगा। फॉर्मूला क्या लगाएंगे? फॉर्मूला लगाएंगे भाई M1 V1 बराबर M2 V2 लगाएंगे। M1 V1 को रहने देते हैं। अब यहां से आप लिखेंगे M1 इंटू V1 बराबर M2 इंटू V2 की जगह पे क्या लिख सकते हो? 2V1। V2 की जगह पे क्या लिख सकते हो? 2V1। क्या V1 से V1 जाएगा? चला जाएगा। और M2 का जो मान है बाबू वो आ जाएगा M2 बराबर M1 डिवाइडेड बाय 2। इसका मतलब कि जब आप वॉल्यूम को डबल करोगे तो मोलरिटी हाफ हो जाएगी। जब आप वॉल्यूम को क्या कर दोगे? इफ वॉल्यूम गेट डबल मोलरिटी रिड्यूस टू हाफ, रिड्यूस टू हाफ। जैसे ही आपने वॉल्यूम को डबल किया मोलरिटी इसकी कितनी हो गई? हाफ हो गई। और इसके लिए सबसे अच्छा फॉर्मूला कौन सा लगा सकते हैं? M1 V1 बराबर M2 V2। इससे क्वेश्चन आपका ये भी बना सकता है कि वो आपको इनिशियल मोलरिटी दे देगा, फाइनल मोलरिटी दे देगा और बोलेगा कितना अमाउंट ऑफ पानी हमने ऐड किया है। जब अमाउंट ऑफ वाटर एडेड पूछे तो V1 आपको पता है, V2 आप निकाल लो और V2 में से V1 को माइनस कर देना तो आपको अमाउंट ऑफ वाटर जो ऐड हुआ है वो भी मिल जाएगा। तो मिक्सिंग का केस, सॉरी डाइल्यूशन का केस बहुत ही आसान है। M1 V1 बराबर M2 V2। ये कुछ भी चेंज कर सकता है। अभी मैंने 2 गुना किया, इसको 3 गुना करके देख लो। 3 गुना करोगे तो 3V1 हो जाएगा। वॉल्यूम को हाफ करके देख लो तो V2 जो है वो V1/2 हो जाएगा। आपके मन में जो केस आए वो आप लगा के इसको देख सकते हो। ये हमारा केस है डाइल्यूशन का। अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो केस है हमारा वो किसका है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? 100 ml of 2m NaOH is diluted to 500 ml. The final molarity would be. ओके, डाइल्यूशन का ही केस है। चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। ये कह रहा है कि मेरे पास एक सॉल्यूशन था जो 100 ml का था और जिसकी मोलरिटी कितनी थी? 2 थी। तो सबसे पहले मैं V1 लिख लूं। V1 बराबर कितना है? 100 ml का है और इसकी जो मोलरिटी है M1 बराबर वो किसके हैं? 2 मोलर के हैं। अब हमने इसको डाइल्यूट किया और डाइल्यूट करके इसका वॉल्यूम कितना बना दिया? 500 ml। चलिए डाइल्यूशन के बाद इसका जो V2 है वो कितना हो गया है? 500 ml हो गया है। और आपसे पूछ रहा है कि फाइनल मोलरिटी विच मींस के M2 की मान कितनी होगी, वैल्यू कितनी होगी। फॉर्मूला क्या लगाएंगे भाई?
आप इसको पॉज करो, फॉर्मूला लगाओ, आंसर लाओ जब तक मैं सॉल्व करता हूं। m1 v1 बराबर m2 v2 करेंगे। अब मुझे क्या निकालना है, m2 निकालना है, तो मैं बोलूंगा m2 बराबर होता है m1 इंटू v1 डिवाइडेड बाई v2। m1 की जगह पे क्या पुट करनी है भाई, 2। चलिए मल्टीप्लाइड बाई v1 की जगह पे कितना पुट करना है, 100 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम कितना हो चुका है v2, कितना हो चुका है 500, विच मीन्स के ये 0.4 मोलर आने वाला है। कितना आसान सवाल था, कुछ नहीं कह रहा था, आपको डाइल्यूशन का केस दिया था कि पहले से मेरा वॉल्यूम 100 ml का था जिसकी मोलरिटी 2 मोलर थी, हमने इसको डाइल्यूट किया और डाइल्यूट करके वॉल्यूम बना दिया 500 ml का। अब मुझे जानना है कि इसकी मोलरिटी कितनी होगी। फॉर्मूला सिंपल है, m1 v1 बराबर m2 और v2, इससे आपका आंसर आएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट कह रहा है कि मोलरिटी इन केस ऑफ मिक्सिंग ऑफ 2 और मोर देन 2 सॉल्यूशन। जी, अब मिक्सिंग का केस है, मतलब मेरे पास 2 अलग अलग सॉल्यूशन है और इन दोनों को मिक्स करके हमने एक नया सॉल्यूशन तैयार किया है। जैसे कि आप सोचिए, मेरे पास एक ये कंटेनर है, इसको मैं बोलता हूं सॉल्यूशन 1, इसकी मोलरिटी मैं लेता हूं m1, वॉल्यूम लेता हूं v1। इसमें मैंने ऐड कर दिया एक और सॉल्यूशन 2, इसकी मोलरिटी को मैं मानता हूं m2 और इसकी वॉल्यूम को मानता हूं v2। अभी सिर्फ 2 सॉल्यूशन लेके चलते हैं, आपको फार्मूला में तीसरा और चौथे सॉल्यूशन भी हो जाएंगे। अब यहां से एक फाइनल सॉल्यूशन तैयार हुआ है, फाइनल सॉल्यूशन तैयार हुआ है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस फाइनल सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो कितना होगा, तो इसका जो v फाइनल बनेगा बाबू, वो इन दोनों के वॉल्यूम को जोड़ने से बनेगा। इसका वॉल्यूम v1 है, इसका वॉल्यूम v2 है। जैसे मान के चलो मेरे पास 2 सॉल्यूशन थे, एक 100 ml का था और दूसरा 200 ml का था, दोनों को मिला दिया तो अब उसका वॉल्यूम 300 ml हो जाएगा। तो इस v फाइनल की जगह पे आप लिख लीजिएगा v1 प्लस v2। आपसे पूछेगा इसका मोलरिटी फाइनल, आपसे क्या पूछेगा, m फाइनल का मान बताना है। और यहां से आप याद रखिएगा फॉर्मूला कि जब भी आपको इस तरह का सवाल मिले कि m फाइनल पूछे तो आपको फॉर्मूला लगाना है m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। क्या फॉर्मूला लगाना है, m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। अच्छा, ये तो 2 सॉल्यूशन की मिक्सिंग थी। अगर मान के चलिए कि 3 सॉल्यूशन की मिक्सिंग रहे, तब भी कुछ नहीं करना है, m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2 प्लस v3। अगर 4 सॉल्यूशन है तो m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 प्लस m4 v4 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4। बट आपके हिसाब से सवाल 2 सॉल्यूशन में बन जाएंगे। 2 सॉल्यूशन को हमने मिक्स किया, दोनों की अपनी मोलरिटी थी, दोनों का अपना वॉल्यूम था। मिक्स करने के बाद एक नया सॉल्यूशन बना है, उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना होगा, तो पहले वाले दोनों सॉल्यूशन के वॉल्यूम को ऐड कर दीजिए तो v फाइनल मिल गया। आपसे सवाल करेगा कि इसकी मोलरिटी बता दो, तो मोलरिटी का फॉर्मूला लगा देना, m फाइनल बराबर m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। चलिए अब इस पे देखते हैं कि क्या सवाल भी है। बिल्कुल, कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि 200 ml of 0.5 m HCl is mixed with 300 ml of 1 m HCl. Find the molarity of resultant solution. सबसे पहले मैं लिखता हूं सॉल्यूशन 1, यहां पे लिखता हूं सॉल्यूशन 1। इसकी मोलरिटी कितनी दे रखी है जी, m1 दे रखा है 0.5 m, इसका v1 दे रखा है 200 ml। अब आते हैं सॉल्यूशन 2 पे। सॉल्यूशन 2 में क्या दे रखा है, इसकी मोलरिटी कितनी है 1 m, तो m2 का जो मान है वो 1 m दे रखा है और v2 का मान कितना दे रखा है 300 ml दे रखा है। मुझसे पूछा है m फाइनल, यही पूछा है ना कि मोलरिटी ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन, तो मैं बोलूंगा कि जो m फाइनल होता है भाई, इसका फॉर्मूला हम लगाते हैं m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2, यही लगाते हैं ना। अब बताइए m1 की जगह पे मैं कितना रखूं, दिख रहा है m1 की जगह पे 0.5 रखनी है, मल्टीप्लाइड बाय v1 कितना है 200 ml है, प्लस अब बताइए मुझे m2 की जगह पे कितना रखना है 1 रखना है, इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, v2 के साथ, जो कि कितना है 300 है, और नीचे से डिवाइड कर देना है 200 प्लस कितना 300 ml कर देंगे। आप इसको एक बार कैलकुलेट कर लेना, जो भी आंसर आएगा वही इसकी फाइनल मोलरिटी होगी। कैलकुलेशन आप खुद कीजिए। देखिए ऐसा है कि अगर आप 11th और 12th के बच्चे हैं तो कैलकुलेशन से भागना नहीं। फिजिकल केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट कैलकुलेशन। कैलकुलेशन अगर आपका फास्ट होगा तो फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल बनेंगे। तो कोशिश क्या कीजिए, चाहे आप कहीं भी पढ़ रहे हो, अगर आपके सामने कोई कैलकुलेशन टीचर सॉल्व करता है बोर्ड पे, तो आप कैलकुलेशन के पैटर्न को सिर्फ समझिए, कैलकुलेशन खुद से कीजिए। आपका कैलकुलेशन आपकी स्पीड बढ़ाएगा और एग्जाम में कम टाइम में आपके सवाल गलत होने के चांसेस कमेंगे, निगेटिव मार्किंग से बचेंगे आप। ठीक है, तो इसका कैलकुलेशन आप खुद से कर लेंगे। बस मैं
कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं कि दो सॉल्यूशन था, हमने मिक्स किया, दोनों सॉल्यूशन को अलग अलग लिख लो, अलग अलग में मोलरिटी देख लो, अलग अलग में वॉल्यूम देख लो और एम फाइनल लगा दो m1v1 प्लस m2v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। वैल्यू पुट करो, कैलकुलेट करो। आगे बढ़ते हैं। अगेन क्या क्वेश्चन कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि 2.5 लीटर ऑफ 1 m NaOH solution is mixed with another 3 liter of 0.5 m NaOH solution. Find out the molarity of resultant solution. Again सेम कॉन्सेप्ट है, दो सॉल्यूशन है, दोनों की अपनी मोलरिटी है, दोनों का अपना वॉल्यूम है, इन दोनों को मिक्स करके एक नया सॉल्यूशन बनाया है। फिर मैं पैटर्न बना देता हूं, आप इसको पॉज करके बनाना, ठीक है? लेकिन मैं सॉल्व करता हूं। m1 की वैल्यू कितनी है? 1 है। v1 की वैल्यू कितनी है जी? 2.5 लीटर। अब इधर आइए, m2 की वैल्यू कितनी है? m2 की वैल्यू है 0.5 m और v2 की वैल्यू कितनी है? v2 की वैल्यू है 3 लीटर। आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछ रहा है ये m फाइनल। क्या पूछ रहा? m फाइनल बराबर क्या लिखोगे? m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2, यही लिखोगे। m1 की जगह पे क्या पुट करोगे? 1। m1 की जगह पे हम लोग पुट करने वाले हैं 1 मल्टीप्लाइड बाई 2.5 प्लस और m2 की जगह पे 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 3 और नीचे डिवाइड कर देंगे कितना से? 2.5 प्लस 3, 2.5 प्लस 3। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, जो आंसर आएगा वही मोलरिटी आएगी, कुछ ना कुछ तो आएगा। इसको आप सॉल्व करके उसके आगे लगा दीजिएगा m, इट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कुछ नहीं करना था, कॉन्सेप्ट सिंपल था, दो सॉल्यूशन थे, दोनों की मोलरिटी लिख लो, दोनों का वॉल्यूम लिख लो, फॉर्मूला लगा दो m1v1 प्लस m2v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। तो ये मोलरिटी का डाइल्यूशन का केस हुआ, मोलरिटी का मिक्सिंग का केस हुआ। अच्छा, एक और बात मैं बताता हूँ, मोलरिटी के कुछ क्वेश्चन मिलते हैं नॉर्मलिटी से, बट मैं उसको अभी इसलिए नहीं करा रहा हूँ कि एक बार मैं नॉर्मलिटी पढ़ा दूं, आपको वैलेंसी फैक्टर सिखा दूं, फिर उस तरह के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। एक दो क्वेश्चन है, शायद इसमें लास्ट में मैंने ऐड किया है। हाँ, ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नीट में पूछा हुआ सवाल है कि मोलरिटी ऑफ HCl लिक्विड इफ डेंसिटी इज 1.17 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। देखिए, ये जो 1 cc है ना, याद रखिएगा 1 cc बराबर होता है 1 ml। तो डेंसिटी आपको दे दिया है 1.17 ग्राम पर ml। इसने डेंसिटी आपको दे दिया और सिंपल कह रहा है कि मेरे पास एक HCl का सॉल्यूशन है, इसकी डेंसिटी पता है, मोलरिटी मुझे बताइए। कुछ भी नहीं दिया कि इसका वॉल्यूम वगैरह कितना है। तो खुद से आप एक काम कीजिए, सबसे पहले मुझे ये बता दो मोलरिटी निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए होता है। तो आप बोलोगे n सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें? ml में। ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं। क्या आपको इसका n सॉल्यूट पता है? आप बोलोगे वो तो नहीं पता है। क्या इसका वॉल्यूम पता है? आप बोलोगे वो भी नहीं पता है। अगर मुझे ये दोनों पता चल जाए तो मैं इस फॉर्मूले में डाल के इसकी मोलरिटी निकाल सकता हूं कि नहीं? बिल्कुल निकाल सकता हूं। अब सुनिए, मान लीजिए लेट दैट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बराबर 100 ml। हमने मान लिया कि जो पूरा सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम 100 ml के बराबर है। क्या सिर्फ 100 ml मान के बना सकते हैं? नहीं, आपकी इच्छा है तो आप 1000 ml मानिए, आपकी इच्छा है तो आप 1 ml मानिए, कुछ भी मानिएगा, आंसर सेम ही आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। कैलकुलेशन को आसान रखने के लिए हम 100 ml लेके चलते हैं। तो एक काम मेरा आसान हो गया कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की जगह पे मुझे 100 ml लगाना है। दूसरा काम यह है कि जब मैं n सॉल्यूट निकालने की कोशिश करता हूं तो n सॉल्यूट की जगह पे मुझे क्या पुट करना होता है? वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। HCl का मॉलिक्यूलर वेट तो क्लियर है, क्लोरीन का 35.5 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है तो 36.5 होगा। बट वेट क्या डालेंगे? तो एक बात बताओ, अगर वेट डालना है तो वेट क्लोरीन का डालना होगा और सॉल्यूशन क्लोरीन का है, तो क्या मैं लगा सकता हूं डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम? लगा सकते हैं। डेंसिटी कितना दे रखा है? डेंसिटी दे रखा है आपको 1.17 बराबर मास की जगह पे आपको कितना लेके चलना है जी? मास मुझे पता नहीं है, चलिए वॉल्यूम कितना माने आपने? 100 ग्राम माने, ठीक है। अगर यहां से आप निकालोगे तो मास कितना के बराबर आ जाएगा? 117 ग्राम आ जाएगा कि नहीं? मल्टीप्लाई करोगे इसको तो m बराबर 1.17 इंटू 100 कितना आ जाएगा? 117 ग्राम आ जाएगा। अब यहां से या तो n सॉल्यूट अलग से निकाल लो या इसी फॉर्मूला को थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं। चलिए, आपको पता था ना क्या करेंगे? m बराबर इसकी जगह पे क्या लिखेंगे? W सॉल्यूट इंटू 1000 डिवाइडेड बाय, अब यहां पे आ जाएगा मॉलिक्यूलर वेट इंटू 100। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की जगह पे 100 डाल दें, अभी सिर्फ फॉर्मूला लिखें। फॉर्मूला लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें? ml में। अब सबकी वैल्यू पुट करो। W सॉल्यूट आपने कितना निकाला है? 117 ग्राम
मल्टीप्लाई करो किससे, 1000 से, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट कितना लेना है। देखिए क्लोरीन का होता है 35.5 और हाइड्रोजन का होता है 1, तो मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा 36.5 और इसको मल्टीप्लाई करनी है कितने, 100 से। जब आप इसको सॉल्व करोगे ये अप्रोक्सीमेटली 32.05 m आएगा। कितना आएगा, आप इसको कैलकुलेट कर लेना, ये 32.05 m आएगा। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सर इसमें कुछ डेटा नहीं दिया हुआ, इसको कैसे सॉल्व करें। भाई कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। अपने मन से कोई एक वॉल्यूम मान लो, जैसे मैंने 32.05 लाया ना, कितना मान के, 100 ml मान के। आप एक काम करना, आप इसको सॉल्व करना 1000 ml मान के, तब भी सेम आएगा। 1 ml मान के करना, तब भी सेम आएगा 32.05, इसमें कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। कॉन्सेप्ट सिर्फ ये पकड़िए कि मुझे जब भी मोलरिटी निकालनी है तो फॉर्मूला मेरे पास यही है कि मोलरिटी बराबर n सोल्यूट इनटू 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मुझे नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट भी चाहिए और मुझे वॉल्यूम भी चाहिए। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम मान लिया 100 ml का। अब चूंकि n सोल्यूट निकालने के लिए मुझे वेट पता होना चाहिए, तो मैंने डेंसिटी का यूज करके मास या वेट निकाल लिया 117 ग्राम। अब मेरा काम आसान था, मॉलिक्यूलर वेट मुझे इसका पता था HCl का, और मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला यूज किया कि वेट सोल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वेट सोल्यूट की जगह पे 117 जो भी कैलकुलेट किए, 1000 मॉलिक्यूलर वेट इसका 36.5 और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 32.05 के बराबर इसका आंसर आएगा। आप इस वॉल्यूम को चेंज करके आप इसका सॉल्व करोगे। अगर आपका नहीं आ रहा है आंसर तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए, फाइंड मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर। पता है ये क्वेश्चन आपको मोलरिटी से भी पूछ सकता है और मोलरिटी से भी पूछ सकता है। एक तो मैं बच्चों को बताता हूं कि इस तरह के क्वेश्चन अगर आए तो आप डायरेक्ट याद कर लीजिए 55.5, चाहे वो मोलरिटी के लिए पूछे या फिर मोलैलिटी के लिए पूछे, दोनों के लिए आप याद रख लेंगे 55.5। लेकिन अगर आपको इसको सॉल्व करना हुआ, आप एक काम करो, इसको पॉज करो और इसको पॉज करके एक बार सॉल्व करो, और सॉल्व करने के बाद कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताओ। अगर आप इसका आंसर नहीं बता पाओगे तो फिर अलग से वीडियो आएगी जिसमें हम इसको सॉल्व करके बताएंगे। आपको लेकिन इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में बताना है। डायरेक्ट आंसर 55.5 है, चाहे वो मोलरिटी पूछे चाहे वो मोलैलिटी पूछे, आंसर कितना आना है, 55.5। इसको सॉल्व करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। इसको देखने के लिए थैंक यू। अगर आपका मोलरिटी में कोई कंफ्यूजन रह गया है तो आप उसको जरूर बताएं।